अपने समाज के लिए आपको चिंता है, आपके दिल में पीड़ा है, आप लोग यहाँ आए तो आपके चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मैं गुर्जर स्वाभिमान समिति का बाबा अंतराम तंवर जी बेटे हैं। इन्होंने जब दादरी में मीर भोज का प्रकरण था, मुझे जिम्मेदारी दी थी समाज की एक चौकीदार के रूप में। मैं पूरी गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति को लेकर आया हूँ। कम से कम 1500 लोग 200 गाड़ियों में भर के आज जगन भाई को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान की धरती में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ मैं आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक 25 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भेजा है और कहा है भाटी जी अपने गुर्जर समाज से कहना कि पूरी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी राजस्थान के गुर्जर भाइयों के साथ है और जगन गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए हमारे आंदोलन करना पड़ा, उतना बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूँ, एक मिनट साथ दो भैया, मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूँ ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट सब बंद कर दो। यदि इस तरह तुम हत्या जेलों में कराओगे, ये सरकार का फेलियर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेलियर है। यदि जेलों में इस तरह हत्या होगी, क्योंकि इतनी कोर्ट जगन गुर्जर को फांसी पर चढ़ा देता तो यह समाज स्वीकार कर लेता, लेकिन ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि एक शेर को एक टीचर के द्वारा साजिश के तहत तुम उसकी हत्या करा दो। गुर्जर समाज का आंदोलन देश में और सरकार ने पहले भी देखा है। ये सरकार कान खोल के सुन ले कि यदि जगन गुर्जर को न्याय नहीं मिला तो न राजस्थान की सरकार न केंद्र की सरकार चैन से सो पाएगी, क्योंकि गुर्जर शहर का कलेजा गुर्जरी की कोख से लेकर पैदा होता है, यह किसी बाजार में नहीं मिलता। और जगन गुर्जर एक डाकू नहीं था, एक बागी था, बागी, और बागी अंग्रेजों को भगाने में भी हम बागी बने हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। इसमें समझ कोई एफआईआर होती है तो उसमें कई कोणों से जांच होती है। आपने किसी पॉलिटिकल एंगल से जांच नहीं की, इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, आपने उनकी जांच नहीं की, आपको जांच करनी पड़ेगी। बताओ मेरे समाज के लोगों जांच करनी पड़ेगी और दोषी सामने लाने पड़ेंगे। मैं पूरे देश का आंदोलन होगा। मैं तमाम साथियों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और समाज के लिए जिस भाई के पास वक्त नहीं, समझो उसकी रगों में रक्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। अब बैठ जाओ, सबके भाषण होंगे, नीचे बैठ जाओ। हमारे बीच में मुखिया गुर्जर जी, हमारे बीच में मुखिया गुर्जर जी आए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। प्लीज बैठिए भाइयों। अब एक बार शांति से बैठ जाओ, पहले सबके भाषण होंगे, पहले सबके भाषण होंगे। मेरे भाइयों, मीडिया वाले मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब आप एक जगह अपना स्टैंड ले लो और साइड पे हो जाओ। बाकी के सब लोग बैठो नीचे, बैठो, व्यवस्था खराब मत करो। आदरणीय मुखिया जी बैठिए, बैठिए, हाँ बैठिए, एक बार बैठो भाइयों, बैठो बैठो, एक बार सब लोग नीचे बैठो। दादा बैठो, दादा बैठो, बैठो बैठो बैठो। अरे सुवर सिंह भाइयों बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ एक बार सब लोग, नीचे बैठ जाओ साहब, प्लीज प्लीज नीचे बैठो भाई, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार सभी शांति बनाए रखें। एक बार दादा भाइयों, एक बार इधर से बैठ जाओ, आपको बाबू महाराज की सौगंध है, हवा आ जान जाओ। बैठो नीचे, इधर से बैठो, इधर बैठो नीचे, इधर से भी बैठ जाओ, नीचे बैठो। बाबू महाराज की सौगंध है, एक बार तो बैठ जाओ, 5 मिनट को बैठो नीचे सब लोग। अब मैं अगले वक्ता के रूप में अभी तो नीचे बैठो। बाबू महाराज की सौगंध भाई, नहीं बैठो, बैठ जाओ। अब चुप कर जाओ, जब कोई बोल रहा हो उसको सुनने की क्षमता पैदा करो, हाथ पैर हलाओ, बोलो मत।
सबसे पहले तो मैं जगन भाई को शत नमन करती हूँ, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। और जितने भी मेरे यहाँ बड़े बैठे हैं, मेरे भाई, मेरे युवा जितने भी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली से, मोना बिधूड़ी। बस मैं आप लोगों को यही अवगत कराना चाहती हूँ, जैसा कि जानते ही हैं सब लोग कि हम किस प्रकार में यहाँ आज आए हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने जितनी हमारे साथ ढील दे रखी है ये ठीक नहीं है। हर बार गुजरों को ही टारगेट करके और इतनी हद तक नीचे गिरा दिया जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्यों चल रहा है हमारे साथ। लेकिन सरकार को यह बहुत भली बातें परिचित होंगे, जब जब गुजरों के ऊपर उंगली उठी है तो इतिहास ही रचा है गुजरों ने, पीछे नहीं हटे हैं वो। अरे भाषण सुन रहे हो, तुम्हारी पंचायत कर